दोस्तों काफ़ी पहले मैंने एक गज़ल लिखी थी जिसकी पहली लाइन थी, आफ़ताबे सुबह हो तुम माहताबे शाम हो। बड़ी इसको तारीफ़ें मिली थी, बहुत पसंद किया था लोगों ने इस गज़ल को। अगर आप इस गज़ल को सुनना चाहते हैं तो अल्फाज़ आवाज़ अंदाज़ चैनल पर जाइए, और सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग पर जाइए moinshamsi.blogspot.com। दोनों के प्रॉपर लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे, देख लीजिएगा और उनके ज़रिए चले जाइएगा उन दोनों पर, और सुनिएगा भी देखिएगा भी। फ़िलहाल यहाँ आपको बताता हूँ उस गज़ल में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। कुछ शब्द जो कि कुछ लोगों को कठिन लगते हैं उनके अर्थ बताता हूँ। जैसे आफ़ताब, आफ़ताब का मतलब होता है सूरज, सन, और माहताब का मतलब होता है मून यानी कि चाँद। और एक शब्द है चराग़ां, चराग़ां नहीं चराग़ां। चराग़ां चराग़ से बना है, चराग़ या चिराग का मतलब होता है दीपक, और चराग़ा का मतलब है जहाँ सब तरफ रोशनी हो रही हो, चराग़ जल रहे हो, दिए जल रहे हो। चराग़ां, चराग़ों द्वारा फैली हुई रोशनी, दीपकों द्वारा फैलाई जा रही रोशनी। चराग़ां, जहाँ खूब सारे चराग़ जल रहे हो, दिए जल रहे हो, तो कहते हैं कि यहाँ तो चराग़ां हुआ है। अच्छा, इसके बाद एक शब्द है आरज़ू। आरज़ू का मतलब होता है चाह, इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, ख्वाहिश, तमन्ना। और इसके बाद एक शब्द है, शब्द क्या है बल्कि दो शब्दों से मिलकर बना है, मरीज़ इश्क़। मरीज़ का मतलब जानते हैं आप, रोगी, और इश्क़, इश्क़ नहीं इश्क़, इश्क़ का मतलब प्रेम। मरीज़ इश्क़, प्रेम रोगी। इसके बाद मरज़ एक शब्द है जिसको आम तौर पर लोग मर्ज़ कहते हैं, मर्ज़। और मैंने भी इस गज़ल में मर्ज़ के रूप में ही इसको इस्तेमाल किया, हालांकि ये मरज़ है। मरज़ का मतलब होता है बीमारी, रोग, मरज़, मरज नहीं मरज़। इसके बाद ला इलाज। देखिए ला शब्द जो है वो प्रीफिक्स है, ला का मतलब नहीं, जिसका इलाज नहीं हो उसे कहते हैं ला इलाज। ऐसे ही सारे शब्द जिनमें ला लगा हो आप उनके अर्थ लगा लीजिएगा। ला मीन्स नहीं, ठीक। इसके बाद एक शब्द है दीद। दीद का मतलब होता है देखना, दर्शन करना, दीद। और फिर एक है मुंतज़िर। मुंतज़िर का मतलब इंतज़ार में होना, प्रतीक्षित, प्रतीक्षा में होना, मुंतज़िर। इसके बाद बज़्म दिल। बज़्म दिल का मतलब है दिल की बज़्म, यानी कि दिल की सभा, दिल की महफ़िल, बज़्म, बज़्म दिल। फिर है पुर अलम। पुर का मतलब फुल ऑफ, और अलम दुख, यानी कि दुखों से भरी हुई। पुर, उर्दू में पुर का मतलब होता है ये भरी हुई, और भरना या भरी हुई। और हिंदी में पुर का मतलब आप जानते हैं, बता चुका हूँ, शहरों के नाम, जगहों के नाम, कॉलोनियों के नाम में भी पुर लगा होता है, ठीक है। लेकिन उर्दू में पुर का मतलब भरना, भरा हुआ। और पुर अलम, अलम से भरा हुआ, अलम का मतलब दुख, दुख, दर्द, गम से भरा हुआ। तारीकी एक शब्द है। तारीकी का मतलब है अंधेरा, डार्कनेस, तारीकी। इसके बाद नूर। नूर का मतलब है रोशनी, लाइट। फिर पैगाम, पैगाम नहीं पैगाम, संदेश इसका अर्थ है, आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। पैगाम, गाम, देखिए गाम नहीं, पैगाम मतलब संदेश, मैसेज। इजहार एक शब्द है। इजहार के बारे में बड़े विस्तार से एक डेडिकेटेड वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी इजहार का मतलब दोबारा बताता हूँ शॉर्ट में। इजहार का मतलब है प्रकट करना, बताना, जाहिर करना, इजहार। फिर एक शब्द है अंजाम। अंजाम का मतलब है नतीजा, परिणाम, रिज़ल्ट, एंड, ठीक है, अंजाम। तो ये कुछ शब्द थे जो मैंने अपनी उस गज़ल में प्रयोग किए हैं जिसकी बात मैं अभी शुरू से कर रहा हूँ इस वीडियो में। आपको दोबारा याद दिला दूँ कि moinshamsi.blogspot.com हमारा ब्लॉग है, उस पर जाकर आप इस गज़ल को पढ़ सकते हैं, और सुनना चाहें अगर तो सुनने के लिए आपको जाना है अल्फाज़ आवाज़ अंदाज़ चैनल पर। दोनों के ही, यानी कि ब्लॉगस्पॉट और अल्फाज़ आवाज़ अंदाज़, दोनों के ही हमने लिंक्स, प्रॉपर लिंक्स डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रखे हैं। सलाम हिंदुस्तान।